आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान की जो प्रश्न बैंक है 2022-23 के लिए उसका अध्याय 2 के क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि सही जोड़ी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये जो भाग है आपका ये पार्ट 3 है। इसके पहले पहले वीडियो में मैंने आपको सही विकल्प अच्छे से समझाए थे, फिर इसके जो 27 महत्वपूर्ण रिक्त स्थान दिए गए थे उनको कवर किया, और आज मैं आपको 3 इसमें जोड़ी दी गई है उनको विशेष करके कवर करने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 2022 की प्रश्न बैंक थी, उस प्रश्न बैंक में कुछ त्रुटियां रह गई थी, उस कारण से वहां थोड़ा सा एग्जाम में कम आई थी। उन त्रुटियों को मद्देनजर रखते हुए एमपी बोर्ड ने कुछ नई प्रश्न बैंक जारी की गई है। उसमें पिछले जो साल थे वो भी है, साथ ही साथ उन्होंने जो नॉन इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें रह गई थी उनको भी इन्होंने कवर करते हुए इस वर्ष दिया है। तो देखिए सबसे पहले सही जोड़ी में है खट्टे दूध यानी कि दही। जो इसमें अम्ल पाया जाता है वहां होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें? लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, जैसा कि उसका ऑप्शन आगे सामने आपको है भी सही। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। चींटी के जो डंक है उसमें भी अम्ल पाया जाता है, पर उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका दूसरा हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अब ध्यान से समझिए, चींटी का डंक बोल दे या फिर आपसे पूछ ले कि शाख का पौधा जो होता है वहां यह मेथेनोइक अम्ल जो होता है इसको निष्क्रिय करने का प्रभाव उसके अंदर होता है। यानी कि एक नेटल का पौधा होता है, नेटल का, तो उसके पौधे में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इसी कारण से नेटल का पौधा को जो पत्तियां है या फिर उसके कांटे जब हमको चुभते हैं तो वहां चींटी के डंक की तरह जलन होती है, क्योंकि उसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस का पीएच मान की बात हम करेंगे तो नींबू का जो रस है वहां है अम्ल। आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली जोड़ी चाहे सही विकल्प रिक्त स्थान कुछ भी हुआ है आप कवर कर पाएंगे। अब नींबू का जो रस है वहां क्या है? अम्ल है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 7 से कम रहेगा वहां होगा अम्ल। ध्यान से समझिए, 7 से कम है जो वहां होगा अम्ल, 7 से अधिक वहां होगा क्षार, और जो 7 रहेगा जिसका मान 7 रहेगा तो वहां कहलाएगा उदासीन। तीन बातों को ध्यान से देखिए तो दो जोड़ी का मिलान हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान हो गया 7 से कम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का पीएच मान, क्योंकि ये क्षार है तो ये इसका हो गया 7 से अधिक। और जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर बात है कि खट्टे दूध का लैक्टिक, चींटी के डंक का मेथेनोइक, नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, और क्षारक का हो गया है जल में घुलनशील। तो दूसरी जोड़ी में सबसे पहला है सिरका। तो देखिए जो सिरका है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो पहली जोड़ी का हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ध्यान समझिए, देखिए आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिए। नीला थोता, जो नीला थोता है वहां 5 अणु क्रिस्टल जल होता है, यानी इसमें कितने अणु क्रिस्टल जल होगा? 5। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका हो गया। गंधी सूचक किसे कहेंगे? मतलब जो अपनी गंध के द्वारा बता दे कि अम्ल है कि क्षार है। तो उसका एक एग्जाम्पल यहां पर है, तो वहां एग्जाम्पल है प्याज। ठीक है, 3 चीज क्लियर है। सिरका का हो गया है एसिटिक अम्ल, नीला थोता का हो गया 5 अणु क्रिस्टल जल, गंधी सूचक का हो गया है प्याज, और वाशिंग जो सोडा है यानी कि धावन सोडा, वाशिंग जो सोडा है उसका दूसरा नाम क्या है? धावन, यानी कि धोने का सोडा। वैसे इसके अलग अलग नाम है, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, धोने का सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा भी बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वहां है Na2CO3 10H2O। तो ये चौथे का यहां पर है जे वाला। चलिए चींटी के डंक, देखिए चींटी के डंक जब मारती है हमें तो वहां हमको जलन होती है। तो वो जलन इसलिए होती है कि उसने के डंक में कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वें का मेथेनोइक अम्ल। प्रबल अम्ल, देखिए प्रबल अम्ल जो है वहां कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सबसे ज्यादा खतरनाक अम्ल होता है।
यानी कि तो यहाँ पर छठा हो गया प्रबल अम्ल। जिप्सम, जिप्सम का जो फॉर्मूला है वहां कसोनट कूड़ो पानी, कसोनट देखिए Ca का सो कसोनट, नट कितने होते हैं लगभग 4 तो होते हैं सब में, और कुड़ तो 2 लीटर पानी। तो ये क्या हो गया जिप्सम का फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा इस तरह से आप कि कसोनट कूड़ो पानी बन गया जिप्सम। आठवां है दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन कौन सा है, आठवां। हल्दी, जो हल्दी है वहां हमने नहीं बनाई है, यह प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, ये आठवां था, और प्राकृतिक सूचक हो गया नौवां। संश्लेषित सूचक, तो वहां है मेथिल ऑरेंज। देखिए संश्लेषित सूचक यानी कि जो कृत्रिम सूचक है उन्हें संश्लेषित सूचक कहा जाता है, तो ये है मेथिल ऑरेंज। बहुत ही बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट जिसको याद रहता है वही इन चीजों को कंप्लीट कर पाएगा। तो आप अच्छे से कवर करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और कोई भी डाउट है बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का। देखिए अगली जो जोड़ी है वहां क्या है, आसुत जो जल है लिटमस के रंग को, आसुत जल यानी कि शुद्ध जल है तो यहां लिटमस के रंग को परावर्तित नहीं करता है। अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान 5.6 से कम रहे। तो इसमें देखिए 5.6 से कम कहां पर है, यहां पर है, उसे कहेंगे हम अम्लीय वर्षा। ठीक है, दो चीज क्लियर है। जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है, तो जो जलती हुई मोमबत्ती है वहां बुझ जाती है, किसके कारण बुझ जाती है, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही बुझ जाती है, तो इसका सामने ही है। अम्ल क्षार की जांच हेतु जो स्केल बनाया गया उसे कहते हैं पीएच स्केल। देखिए ये परिभाषाओं से ही बनाई गई है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, ऐसे स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है जो अम्ल और क्षार की जांच हेतु विकसित किया गया, बस उसे कहते हैं पीएच स्केल। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वहां कौन सा फॉर्मूला है इसका, CaOCl2। तो पांचवा, अम्ल और क्षार की जो क्रिया है, अम्ल एवं क्षार की क्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण। तो ये इसका देखिए छठा हो चुका है। और कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है Na2CO3, और ये फालतू चीजें इसमें ऐड कर दी गई थी। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ भाग नंबर 3 था, चौथे भाग में हम इनके सत्य को अच्छे से कवर करने वाले हैं, और सत्य के बाद में हम एक वाक्य को भी अगले वीडियो में कवर करेंगे।